our Prime Minister had the chance to speak to your Prime Minister. It showed the bond and the friendship and the support that we get from India. अब हमास ने छेड़ा है तो इजराइल को छोड़ना नहीं चाहिए, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि ठोको जितना ठोकना है, इनकी नानी याद दिलाओ फिलिस्तीन और हमास की, कि ये पूरी जिंदगी याद रखें. Someone, a leader like Modi, along with other strong leaders and significant leaders of the democracies supporting the state of Israel, it gives us a lot of power, and we are really appreciated. यानी ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है इसराइली फौज की जानिब से, उनके दहशतगर्द वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से, कि मुसलमान गजा खाली कर दें ताकि इसराइल वहां पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर सके. आप किसके साथ? हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े. क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? हमारे मियाँ भाई है, हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है. देखिए, मुसलमानों का फ्यूचर जो है ना, या तो भूखमरी से खत्म होगा और या तो जिहाद के नाम पर ये मरेंगे. इसके अलावा इनका कोई फ्यूचर अब बचा नहीं है. जैसे कि हमारे जो प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं. गज़ा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो है पतली गली से निकलने वाले हैं. इसराइल के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सरकारी टेलीविजन पर खिताब में कहा कि आने वाले दिनों में हम अपने दुश्मनों के साथ जो कुछ करेंगे वो नस्लों तक उन्हें याद रखेगा. यानी मुसलमानों को ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है. 1 साल तक तुम्हें मार मार के जब तक ये लोग सुअर नहीं बनाएंगे, इनको खुशी नहीं मिलेगी. जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर्स के एक और नए वीडियो में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए एक बार लिखा है कि इजराइल की वर्तमान स्थिति से अपडेट कराने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूँ। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज यानी मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बात की है। पीएम मोदी ने एक्स कहते हुए लिखा है, इजराइल की वर्तमान स्थिति से अपडेट कराने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। शनिवार को आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। पीएम मोदी ने इसे आतंकवादी हमला बताकर उसकी कड़ी निंदा की है। सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान से अभी तक क्या गजा की तरफ कोई जंग लड़ने के लिए दौड़ा भागा गया है या नहीं गया। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी तो इस बारे में बहुत जज्बाती हैं और हमेशा से एक बात की जाती है कि हम जो हैं ऐसी किसी भी जगह पर जाकर सबसे पहले अपना झंडा लहराएंगे और हम हरावल दस्ते में होंगे। हरावल दस्ते का मतलब है सफ़े अव्वल में, यानी कि पहली लाइन जो होती है उसके अंदर होंगे। सबसे पहले हम जान देंगे, फिर गज़ा के लोग हमारे पीछे होंगे। तो मैं देख रही थी कि 2-3 वीडियोज़ ऐसी चल रही थी, जैसे कि हमारे जो प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं। गज़ा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो है पतली गली से निकलने वाले हैं। तो तैयारी देख लीजिए आप। अब देखिए जनाब, इस वीडियो में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये वीडियो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मिल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं
और बस गज़ा की तरफ निकलने ही वाले हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि जितने भी मुल्ला उलमा ये सब मौलवी हजरात ये तो अपने कमर बस्ता हो चुके होंगे, अपने अपने इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट कर जो है वो कमर पे धर लिए होंगे और ये रवाना हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। बल्कि ये कहा जा रहा है, बचपन में सुनते थे कि अगर पाकिस्तान ने एक बटन दबा दिया तो इजराइल नज़र भी नहीं आएगा। अब पता चला वो टीवी का बटन था। सर टीवी पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही। बातचीत हो रही है कि अदालतों में इस वक्त क्या हो रहा है और खान साहब को जो है वो दीवार तोड़ के उनके लिए जगह बनाने की बात की जा रही है जहाँ पे वो वॉक कर सकें, और इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन ना तो कोई गज़ा की बात कर रहा है, ना कोई इसराइल की बात कर रहा है। तो हम तो बात कर रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात चल रही है और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान ने नया मिसाइल बनाया है, जो कि वो मिसाइल जो है वो दागा जाएगा किसकी तरफ, आप जानते हैं, इसराइल की तरफ। आप देख लीजिए, इसका नाम रखा गया है हलवीन मिसाइल। मुझे नहीं पता हलवीन क्यों रखा गया, लेकिन ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब है। देखिए, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बड़ी ही बुरी बात होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नाराज़ होती हूँ जब गलत बात है। देखिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, आपको एहतराम करना चाहिए। मौलाना साहब जो हैं वो ऐसे ही, कोई नहीं, हलवा वलवे की तो चलें, कोई बात नहीं, हलवा खा के वैसे ही सब मिसाइल बन जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, ये जो बात हो रही है ना ज़ियाद हामिद साहब की, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि देखो, वैसे मैं तो कहती हूँ कि देखिए, वो इस उम्र में भी आप उनका जज्बा, ताकत और देखें तो सही, कितनी जो है वो तनदही के साथ कितने एक्टिव है। खैर, वो कहेंगे इस उम्र में क्या मतलब है तुम्हारा, इस उम्र में, यानी कि अच्छे खासे जवान बंदे हैं वो, देखा नहीं आपने? हमास ने किया है इजराइल के साथ। अगर वो आर्मी रिलेटेड होता कि उसने डिफेंस पर्सनल को मारा होता तो मैं समझ भी सकता था कि भाई आपस की रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट जैसे ही वो थिन लाइन को क्रॉस किए उन्होंने और वो एक पब्लिक के पास चले गए, तो मुझे लगता है एक जो एक रकम से जो सिंपैथी थी, जो हर समय एक फिलिस्तीनी के ऊपर, फिलिस्टाइन के ऊपर रहती थी, वो पूरी की पूरी सिंपैथी, वर्ल्ड सिंपैथी मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरी की पूरी इजराइल के पास चली गई। जो हमने देखा, जो ये एक ट्रॉफी की तरह लेके घूम रहे थे उन औरतों को और उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार कर रहे थे। अभी जिस हिसाब से चीजें आ रही है बाहर, सब विक्टिम आ रहे हैं। एक किसी की दादी की हत्या कर दी फेसबुक पे, और उसी के दादी के फेसबुक के अकाउंट से लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं कि कैसे उसकी हत्या करें। आप मुझे बताइए, एक बूढ़ी औरत को मार करके आपको आप कौन सा जिहाद कर रहे हो, कौन सा आप फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हो? मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी होना है। तो आप इस टाइप की चीजें कर रहे थे, तो मुझे लगता है दैट इज वेरी बैड which has happened with the people। and आपने सिर्फ इजरायली को नहीं मारा, आपने जाके जर्मनी के लड़कियों को मार दिया, आपने जाके इंग्लैंड की 4 लड़कियों को मार दिया, आपने 10 नेपाली को मार दिया। तो बेसिकली आपने वर्ल्ड ओवर कम से कम 8-10 नेशंस के और लोगों को मार दिया। आप सोचिए, वो 8-10 नेशन कोई आपके प्रति अच्छा पॉजिटिव फीलिंग तो रखेंगे नहीं, वो तो डेफिनेटली इजराइल के साथ रहेंगे। तो आपने ये जो हमास ने जो भी काम किया है, हमास आप बोल लीजिए या पैलेस्टाइन बोल लीजिए, आप ये दोनों ने मिलकर या दोनों की सहमति से जो भी काम हुआ है, ये मुझे लगता है कि एक तरफ से बड़ा एक चेंजर है, व्यू चेंजर है, क्योंकि ये ओपिनियन शेप अप कर रहा है और ये ओपिनियन बड़े इजराइल की तरफ शेप अप कर दिया। बेसिकली उन्होंने इजराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया है। अब इजराइल अगर रिटेलिएट भी करेगा तो भी लोग सिंपैथी इजराइल की तरफ रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटैक हमास ने किया और बड़े गंदे रकम से अटैक किया, 1000 लोगों को उन्होंने मार दिया और बड़ा उसको एक ट्रॉफी की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। आप अगर मारते हो और सेलिब्रेट करते हो और उसके बाद इजराइल आपको मारता है और आप विक्टिम कार्ड खेलते हो, तो मुझे लगता है कि आप ये बड़ा बुलापन है। आप या तो मारो तो आप कहने की भी क्षमता रखो कि आप अगर मारोगे तो अगला भी आपको मारेगा। मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है। आप अगर मारोगे तो इजराइल तो चुप बैठने वाला था नहीं, वो चुप बैठेगा भी नहीं, और अब तो उसके पास सारी वर्ल्ड की सिंपैथी है। और आप देखिए ना, इजराइल का आप इतिहास जाकर देखिए, इजराइल को कौन चलाता है? इजराइल इज कंसिस्टिंग ऑफ ज्यूज। ज्यूज कौन है? Jews are the biggest trader community. Jews control entire financial market. Jews control entire US का financial markets. Jew control पूरा वहाँ का जो कैपिटलिज्म होता है US को पूरा कंट्रोल करता है। तो आप अब उन जू से भिड़े हो जो US को कंट्रोल करता है, जो US पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है।
अगर किसी को भी जरूरत होती है, अगर पाकिस्तान को भी जरूरत होती है, सबसे पहले वो IMF के पास जाता है, यूएस के पास जाता है कि भाई मुझे $2 बिलियन दे दो, $3 बिलियन दे दो, हमारे घर में आटा नहीं है, पानी नहीं है, हमें पैसे चाहिए खाने के लिए। सो आप सोच सकते हो, आप उनसे पैसे मांगते हो और आप उनकी बहु बेटियों के साथ आपने गलत काम किया। तो मुझे लगता है वो रिपरकशन तो फेस करना पड़ेगा और अब सिंपैथी भी नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो सिंपैथी रहती थी हर समय फिलिस्तीनियों के साथ, मुझे लगता है वो सिंपैथी इस बार मिसिंग है, क्योंकि इस बार लोगों ने बड़े देखा है और इन्होंने बड़े गर्व से दिखाया है ये चीज को कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है दे हैव डन इन अ वेरी रॉन्ग वे, ये चीज मतलब बहुत गलत है। बिल्कुल खत्म, बाय बाय। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस अगर आपको इंडिया एंड पाकिस्तान से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर रोज ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मैं जल्दी आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।